एक ऐसा बालक ढीठ है और अपने पति को सुनाते सुनाते ध्रुव को कहने लगी, तो बड़ा ढीठ है रे, मैंने तुम्हें कई बार टोका है कि अपने पिता के गोद में मत बैठ, इसमें उत्तम का अधिकार है। अगर तुझे अपने पिता के गोद में बैठना है तो जाओ जंगल में तपस्या करना। तपस्या का अर्थ होता है काया क्लेशो तपः, काया इस काया देह को कठिन कष्ट देते हुए अन्न जल को त्याग करके एकांत अवसर में सच्चिदानंद घन भगवान के युगल चरणों में ध्यान करते हुए उनके स्वरूप को अपने हृदय में विराजित करके उन्हीं के चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। तो जाओ तुम तप करो और उस तपस्या से जब भगवान मिलेंगे तो कहना, हे ठाकुर जी, अगर आप मेरे तपोबल से कहीं प्रसन्न हैं तो ऐसा कीजिए कि मुझे सुनीति के गर्भ से उत्पन्न कर दो। सुनीति जो है भक्त का अपमान नहीं कर रही, सुनीति जो है भगवान का भी अपमान कर रही है नहीं? मतलब अपने गर्भ को भगवान से श्रेष्ठ समझ रही है। भगवान मिलेंगे तो मेरे गर्भ के लिए प्रार्थना करना, मतलब भगवान को वो नीचे दिखा रही है। बालक रोते, क्योंकि छोटा बालक है, रोते रोते माँ के पास आया है। दीर्घम सुसंति व्रजनस्य पारम पश्यन्ति बालकमाह बालाः। दीर्घ लंबे श्वास लेते लेते वो आकर के रुदन करने लगा। माता ने पूछा, बेटा हुआ क्या? तो अपने छोटी माँ के जो मौसी माँ थी, सौतेली माँ, उनके व्यवहार, उनकी वार्तालाप जो रोज डांटती थी ध्रुव को, सब पता था। लेकिन सुनीति नाराज नहीं हुई। सुनीति कहा, बेटा तुम्हारी सौतेली माँ जो कही है ठीक तो कही है। अरे छोटा सा सिंहासन के लिए क्या लड़ना बेटा, लड़ना ही है, तपस्या करना है तो वो सिंहासन के लिए करो जिसमें बैठने के बाद कभी उतरना ही ना पड़े। ऐसे सिंहासन के लिए तुम बेटा यत्न क्यों नहीं करता? देखो माँ की नीति क्या है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये लंबी लंबी सांस लेते हुए जंगल की ओर निकल गया भैया। अवस्था क्या है? बोले 4.5 साल की अवस्था है। 4.5 साल की अवस्था में वो वन की ओर चला गया, वन की ओर चला गया। करना क्या है ये पता नहीं, कौन सा मंत्र जपना है पता नहीं, कौन से भगवान को रिझाना है पता नहीं, जंगल में कहां पर जाकर के तपस्या करना है पता नहीं। लक्ष्य कहीं हमारा एक हो तो मंजिल कहीं भी हो सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। लक्ष्य हमारा होना चाहिए। द्रोणाचार्य जी जब पांडवों को शिक्षा दे रहे थे धनुर्वेद के, तो सब भाइयों से कहा, वो जो पत्तल में, वृक्ष के पत्ते में, वृक्ष के पत्ते में जो चिड़िया बैठा है उसके दाहिना आंख को देखो, दाहिना आंख को देखो, निशाना लगा और क्या क्या दिख रहा है बताते जा। तो कोई कहे महाराज पूरा डालिया के साथ वो चिड़िया दिखाई दे रहा है, कोई बोले पत्ता भी दिखाई दे रहा है, कोई चिड़िया की पूरे शरीर देह दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो सिर्फ नेत्र दिखाई दे रहा है, न चिड़िया, न पंख, न डाला, न शाख, न पत्ता। लक्ष्य हमारा विहीन नहीं होना चाहिए तो मंजिल प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, जंगल निकला है, उनका कामना सुदृढ़ था तो भगवान ब्रह्मा जी के 10वें नंबर के पुत्र मिल गए, देवर्षि नारद जी। नारद का अर्थ होता है नरस्य संबंधी अज्ञानाम धीति इति नारदः। जो नारद के
कहने से आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें भगवत तत्व का विमर्शन होता है, दर्शन होता है। तो राजकुमार से बोले कि बेटा तू कौन है रे? को भवान कस्तम, तुम कौन हो? तव किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है? तो अपना परिचय दिया कि हे राजन, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मेरा नाम ध्रुव है और मैं कठिन तपस्या के लिए निकला हूँ। आप मेरे मार्ग प्रशस्त करिए, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करिए, जिसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। नारद मन में हंसे। लक्ष्य कामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिशो, लक्ष्य कामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिशो। तुम अभी छोटे हो, क्रीडनादिशु खेलने कूदने का तुम्हारा दिन है, और जंगल में जाओगे तो क्या भगवान तुम्हें मिल जाएगा? इनका मन को टटोले पहले नारद जी। नारद जी गुरु में गिनती आता है, जगत गुरु में देवर्षि नारद जी। तो क्या तुम्हें मिलेंगे? बोले महाराज आप मुझे मिल गए तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मुझे भगवान भी मिल जाएंगे। हमारा कार्य सफल हुआ है आपके दर्शन मात्र से। संत महापुरुष के दर्शन से है नहीं, कल्याण हो जाता है। द्वादशाक्षर, दिव्य द्वादशाक्षर मंत्र उनके कान में फूके। लक्ष्मी कारक मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेव। वासनात् वासुदेवस्य वासनात् त्रयत्रय। वासनाओं को, हमारे जो वासना को दूर कर दे, ऐसे वासुदेव के श्री चरण में जाने से हमारा कल्याण होता है। तो बोले भैया ठीक है, तुम जाओगे, कहाँ जाओगे? बोले तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायातष्टतम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्याम नित्यदे हरिः। बेटा तुम जाओ, यमुना पुलीन में जाना, जहाँ हमारे भगवान कृष्ण है न गोपकवाल बन करके अपने मित्रों के साथ अपने दोनों युगल चरणों से जिस धराधाम को पवित्र किया है, सुंदर लीला किया है, उसी स्थान में तुम जाओ, चले जाओ। उसी स्थान का नाम मधुबन है। वहां जाकर के यमुना पुलीन में स्नान करना, बरगद के वृक्ष के पत्ता इत्यादि लगा करके, घास फूस का पत्ता लगा करके चटाई बना करके बैठ जाना। अपने हृदय कमल में दोनों भवों के मध्य में उन भगवान का चिंतन करते हुए मैं जो मंत्र प्रदान किया हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का तुम जाप कर, बेटा तेरा कल्याण हो गया। वो निकल गया और मधुबन में जा करके विचार करने लगा कि मैं जीवन में कभी व्रत था नहीं, कभी उपवास किया नहीं, कभी तपस्या किया नहीं, पहली बार आया हूं। और मैं कैसे नियम बनाऊं ताकि ठाकुर जी जैसे रिझ जाए, कैसे रिझे? तो देवर्षि नारद ने क्या किया? नारद के बताए हुए मंत्र को जपने लगा। अब एक नियम बना लिया। बोले त्रिरारांत्रे त्रिरारांते कपित्थ बदराशन आत्ममृत्युनुसारेण मासं निरे अर्चरन् हरिं। त्रिरारांते त्रिरारांते कपित्थ बदरासनः। जैसे कोई व्यक्ति, कोई माँ, कोई बहन, कोई भाई नवरात्र विधि पूर्वक कहीं कभी नहीं रहा है उपास कभी नहीं रहा है, और उस माता बहन भाइयों को कहो कि भैया तुम्हें इस बार नवरात्र आ रहा है, अश्विन 3 तारीख से 3 अक्टूबर से, उसमें 9 दिन तुम्हें व्रत रहना है। अब वो बेचारा जीवन में पहली बार कभी एक दिन बिना खाए रहा नहीं है, तो 9 दिन कैसे रहेगा? तो उसको समझाना पड़ेगा, भैया थोड़ा फल उल खा लेना 1-2 बार। अरे एक दिन तो रह लो, उसके मन को ढांढस बंधाओ, मजबूत करो। वो एक दिन कहीं रहेगा, रह जाएगा तो उसका मन थोड़ा से विश्वास हो जाएगा मन में
कि हाँ मैं सेकंड दिन भी दूसरा दिन भी इस पावन व्रत को रख सकता हूँ मैया जी का। वैसे उसी प्रकार ध्रुव जी ने पहले नियम बनाया। कितना दिन का व्रत किया? बोले त्रिरारांते त्रिरारांते कपित्थ बदराशनः आत्मवृत्यानुसारेण मासं निन्ये अर्चनं हरिन्। 3 दिन तक निर्जला निराहार रहने लगा। शुरू माह में 3 दिन तक निर्जला रहने लगा। जैसे आप लोग तीजा के दिन रहते हैं माताएं लोग, बिना खाए पिए, है नहीं, होंठ में जल भी नहीं। आप लोगों को कितना बड़ा तपस्या होता है। तीजा पूरा जो है 24 घंटा आप लोग कुछ खाते पीते नहीं। तो ध्रुव जी ने 3 दिन तक वैसे जल भी नहीं पिया। और जब चौथा दिन आया तो कपित्थ बदरासन, कपित्थ कहते हैं कैथ को, और बदरासन कहते हैं पैर को। तो चौथे दिन एक ठो फल ले ले कैथ का और 2-4 पेड़ खा करके धीरे धीरे 3 दिन फिर चौथा दिन आया, फिर खाता था। दूसरा महीने आया, द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे भको दिने। जब द्वितीय मास आया है तो 6 दिन का अपना कठोर नियम बना लिया। जब मैंने 3 दिन रह गया तो इस बार 6 दिन कैसे न रह पाऊंगा। 6 दिन निर्जला निराहार, और 7वें दिन के तृण पर्णादि भी दूबी घास खा करके रहने लगा। 1 दिन खाता था 7वां दिन, और फिर 6 दिन फिर निराहार। तृतीय महीना आया, 9वें हनी, फिर नियम कठोर कर दिया। अभक्षुत्तम श्लोकामुपाधाव समाधिना, जल पी करके रहने लगा। 9 दिन तक केवल उपवास रहता था, और 10वें दिन मात्र थोड़ा जल पीता था, दिन भर भी नहीं। क्योंकि कठोर नियम जब तक आपका नहीं बनेगा, आप जिस कार्य में लगे हैं उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगा भैया। इसलिए कठोर नियम हो। चौथा महीना आया, द्वादशे हनि, 12 दिन का नियम बना लिया। 12 दिन निर्जला निराहार, और 13वां दिन श्वास पी के रहना शुरू कर दिया। अब बताओ, 1 महीना 12 दिन में श्वास भी नहीं लेता था वो, वायु नहीं पीता था वो, वायु भक्षण नहीं करता था। 13वां दिन थोड़ा से वायु का भक्षण करने लगा। 5वां महीना आया, समझ को सज्जनों, वायु भक्षण भी बंद कर दिया। प्राण को अपान में, अपान को व्यान में, व्यान में समान को समान में, पंचम प्राण वायु को एकाकार करके ब्रह्मरंध्र में चढ़ा लिया। और किनका शिष्य है वो? देवर्षि नारद का शिष्य है। उनके बताए हुए मार्ग में चले हैं वो। सिंहासन हिलने लगा, ब्रह्मादिक देवता गण आ गए। इंद्रादिक देवता बोले बेटा वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। लेकिन नारद ने कहा था देखो, तपस्या में विघ्न आएंगे देवताओं के रूप में। जो तुम तपस्या कर रहे हो उसमें विघ्न आएगा, विघ्न करने वाले देवता ही होंगे। उनके चक्कर में मत आना। जब तक श्री नारायण महाप्रभु न आए भैया तब तक आंख बंद मत खोलना मत। सज्जनों, ब्रह्मादिक आ गए, देवर्षि ये आ गए, इंद्रादिक देवता, कुबेर, यक्ष, गंधर्व इत्यादि आ गए। लेकिन ध्रुव जी का जो अटल जो था वो हटे नहीं, वो डिगे नहीं। अंत में भगवान श्री हरि आए। जब भगवान श्री हरि आ गए, अब भगवान सामने खड़े हैं। परम शांत भगवान बरह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं वृद्धवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
सुंदर भगवान पीतांबरी धारण किए हुए है न? कमल जैसे भगवान के नेत्र हैं। आइए दादाजी यहाँ बैठ जाइए। कमल जैसे नेत्र हैं, पीतांबरी धारण, कस्तूरी के तिलक लगाए हुए है। सुंदर भगवान का दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। भगवान सामने खड़े हैं और दरोजी नेत्र बंद कर करके बैठे हुए हैं, नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। महाराज जी की टीका लगा देंगे। तो आपके आचार्य जी हैं बसंत भैया, पहचानते हो ना? उस दिन हम गए थे अभी 1 सप्ताह पहले, इधर गुजरे तो बढ़िया एक बार हो गए, बड़े अच्छे धार्मिक सीधे। थोड़ा टीका लगाइए, माला पहनाइए आचार्य जी को। तो सज्जनों, भगवान सामने खड़े हैं, अधरो जी का नेत्र बंद है। भगवान को भगवान सोचने लगे, ये कैसा भक्त है मेरा, मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या किया है, कठोर तप किया है, और मैं इसके सामने खड़ा हूं, मुझे देख भी नहीं रहा है। ध्रुव जी भगवान के ध्यान कर रहे हैं और भगवान ध्रुव जी का ध्यान करने लगा आंख बंद करके। ये कर क्या रहा है? अंदर को झांक कर के देखूं तो अंदर में भगवान के स्वरूप ही विराजमान हो गया था ध्रुव के अंदर, हृदय कमल। भगवान ने कहा, ये जब तक अंदर से जो मैं बैठा हूं उसे नहीं हटाऊंगा, ये आंख खोलने वाला बच्चा नहीं है। तो जो स्वरूप बाकी झांकी का जो दर्शन कर रहा था उसे हटाया, और जैसे हटाए वो छटपटाने लगा, हे भगवान, मेरे अंदर में जो परमात्मा निवास था वो कहाँ गए? छटपटा करके आंख जब खोला तो सामने वही नारायण महाप्रभु खड़े थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जो सच्चिदानंद घन है, समस्त लोक के स्वामी हैं, उन्हीं को 4 भुजा में देखे महाराज। 4 भुजाधारी भगवान को दर्शन किया। मन में इच्छा हुई भगवान हैं, मैं इनका स्तुति करूं, मैं इनका सम्मान करूं श्लोकों के द्वारा, है नहीं, श्लोकों के द्वारा इनका सम्मान करूं। लेकिन कभी स्कूल गया नहीं था दादाजी, पढ़ा तो था नहीं, है नहीं, पढ़ा नहीं था, पढ़ा था लेकिन जैसे कई सियान लोग होते हैं, पढ़े कम रहते हैं लेकिन कितने ज्ञानवान होते हैं जितने बैठे हैं, है ना। इनमें ज्ञान कूट कूट कर भर रहता है। 2री 3री पढ़े हैं लेकिन बड़े बड़े फेल कर देते हैं कॉलेज वाले बच्चों। अभी कभी विद्यार्थी तो था नहीं, छोटा सा था, है नहीं। भगवान इनके मन के बातों को जान गए और अपने 5 जन्म नामक शंख को तो इनके कपोल में स्पर्श करा दिया। लगाते ही, क्योंकि शांति का निवास होता है, श्री का, विद्या का, शांति का निवास इसमें होता है, इसमें शंख में। अब ध्रुव जी को जैसे शंख स्पर्श हुआ, ज्ञानवान संपन्न हो गया वो। एक तो भगवान का दर्शन, ज्ञान हो गया, स्तुति करने लगा। भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र, तो 12 श्लोक में ध्रुव जी ने भगवान का स्तुति किया। कहने लगा कि योऽन्तः प्रविश्य वामां वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत् शक्तिधर